वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से चले गए, पर इनका टाउन बहुत ही छोटा है। छोटी छोटी बातें सब लोगों को पता चल जाती है। सर्कस ने ऑन्डिन से कहा, अब सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। छुप कर रहने में कोई भी पॉइंट नहीं है। जब इस सिटी में पहुंचते तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। ऑन्डिन कहती है कि बहुत ही अजीब है, अगर आप अच्छे दिखते हो और सब आपको घूरते तो अच्छा लगता है। उसे नहीं लगता था कि वो ब्यूटीफुल है, पर सर्कस कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद सबके सामने ऑन्डिन सर्कस के साथ घूमने लग गई। टाउन में दोनों एनी से भी मिलते हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों ऑलरेडी मिल चुकी है। सर्कस ने ऑन्डिन के लिए लाए हुए कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे फिट नहीं थे, तो ऑन्डिन शॉपिंग करने के लिए आती है। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े बाय कर लिए। एनी को लगता है कि ऑन्डिन और उसके लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से ड्रेस करते हैं। वो हमेशा उसे सी क्रिएचर ही समझती है। एक दिन ऑन्डिन ने एनी से कहा कि तुम स्विम क्यों नहीं करती, इससे तुम्हें बहुत ही रिलैक्स लगेगा। एनी पानी से डरती थी और ऑन्डिन के साथ नहीं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करने के लिए चले गए। एनी को स्विम कर कर बहुत अच्छा लगता है, पर अचानक से ऑन्डिन के पैर को कुछ लगा। ये एक नेट था और इस नेट में और कुछ है। ये सब कुछ वो ऊपर रख देती है। एनी को लगता है कि ऑन्डिन का सील कोट है। उसे कहती है हम इसे गाड़ देते हैं, यानी कि तुम 7 साल तक यहाँ पर रह सकती हो। इसके लिए ऑन्डिन भी मान गए। एक जगह पर इन्होंने उन्हें गाड़ दिया। ये सब जब बोट पर थे तो एनी ऑन्डिन से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तुम्हें हस्बैंड होगा पर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअल में जो आदमी ऑन्डिन को ढूंढ रहा है ये उसका हस्बैंड ही है। आज इनके यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन थी तो सब लोग मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ऑन्डिन का हस्बैंड भी आया हुआ था। एनी ने ऑन्डिन से फिर से पूछा क्या तुम मेरी विश कंप्लीट कर सकती हो? ऑन्डिन उसे कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो एनी डिसाइड करती है कि उसे टेस्ट करेगी। अपने व्हील चेयर से वो डायरेक्टली पानी में कूद के तो ऑन्डिन उसे बचा लेती है। ये सब ऑन्डिन के हस्बैंड ने देख लिया था। एनी की हालत जब मोरा ने देखी तो सर्कस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लगता है कि ये सब ऑन्डिन की वजह से ही हो रहा है। घर आने के बाद ऑन्डिन सर्कस से पूछती है तुम्हारा नाम तो सैराकस है, तुम्हें सब लोग सर्कस क्यों बुलाते हैं? सैराकस कहता है कि मैं सर्कस में काम करता था और बहुत ज़्यादा पिया करता था। ऑन्डिन ने पूछा कि तुमने स्टॉप क्यों कर दिया? सर्कस कहता है कि एक दिन मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। एनी घर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ड्रंक था। वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता है, तो उसके बाद से उसने दारू पीना छोड़ दिया। उसे फिर भी एनी की कस्टडी नहीं मिली थी क्योंकि वो सिर्फ एक फिशरमैन है। ये सब सुनने के बाद ऑन्डिन उसके पास आ गई और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऑन्डिन की लाइफ में जो भी चल रहा था ये सारी चीज़ें वो प्रीस्ट को बताता है। अगर वो किसी से बात ना करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑन्डिन के हस्बैंड ने सर्कस के पास आकर उसे बात करने की कोशिश की। ऑन्डिन कहाँ रह रही है इसके बारे में जानने की कोशिश की, पर सर्कस उसे डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। एक दिन ऑन्डिन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए डायरेक्टली घर पर पहुंच गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में सर्कस जब घर पर आया तो ऑन्डिन को ढूंढ नहीं पाता। अलग अलग जगह पर उसने उसे देखा तो स्ट्रीम के पास बैठी हुई थी। वो उसे बता देती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है। ऑन्डिन ने कहा कि मैं अगर विश कंप्लीट कर पाती तो मैं चाहती कि एनी की बीमारी चली जाए। सर्कस कहता है मैं भी विश करता हूँ तुम हमेशा यहाँ पर रह जाओ। आज रात फिर से मोरा और उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। वैसे ही वो गाड़ी में एनी के साथ घर पर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऑन्डिन का हस्बैंड भी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था। इन दोनों का अपना गाड़ी पर कंट्रोल नहीं था तो एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मोरा के हस्बैंड एलिस की तुरंत डेथ हो गई थी। वो और ऑन्डिन का हस्बैंड ये दोनों बहुत ही इंजर्ड थे। इसके बारे में पता चलने के बाद सर्कस और ऑन्डिन ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गए। डॉक्टर ने सर्कस से कहा कि मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच कर रही है। वो एक डोनर भी था तो एनी को एक न्यू किडनी मिल गई। ये वही विश थी जो अभी अभी ऑन्डिन ने की थी। हॉस्पिटल में ऑन्डिन का हस्बैंड भी था। ये दोनों मिले। हस्बैंड ने कहा कि मेरे साथ चलो, हम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। ऑन्डिन कहती कि पुलिस मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसे खुद जाना भी नहीं था। नेक्स्ट दिन में मोरा के हस्बैंड का फ्यूनरल हुआ। वो खुद ड्राइव कर रही थी तो इस वजह से अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। वो अब एनी का ख्याल नहीं रखना चाहती है तो सर्कस को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, पर सिर्फ एक कंडीशन पर। यह कंडीशन थी कि सर्कस ऑन्डिन के साथ नहीं रहे। सर्कस के लिए डिसीजन लेना बहुत ही हार्ड था, तो मोरा ने कहा कि आज मेरे साथ ड्रिंक करो। उसे ड्रिंक किए 2 साल हो गए, पर फिर भी उसे उसके साथ ड्रिंक करना पड़ता है। आज रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया और डायरेक्टली ऑन्डिन के पास आया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिलोंग नहीं करती। जिस आइलैंड के पास उसे मिली थी वहाँ पर घसीटते घसीटते ज़बरदस्ती लेकर गया। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो।
ये सब करते हुए सर्कस का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था, पर फिर भी उसे करना पड़ेगा। अपनी ड्रंक हालत में सर्कस ने अपनी रात पेड़ पर बिताई। ये सब चीज़ें प्रीस देख लेता है। उसे सर्कस के बारे में सब कुछ पता था। उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा गम में रहते हो। गम में रहना बहुत ईजी होता है, पर हैप्पीनेस ढूंढना, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर ऑन्डिन के साथ उसे रहना है तो उसे फाइट करना पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सर्कस एनी को घर पर लेकर आया। सुबह एनी जब टीवी देख रही थी तो ऑन्डिन जो हमेशा गाना गाती थी ये टीवी पर आया। ये गाना सुनने के बाद सर्कस रियलाइज़ करता है कि ऑन्डिन कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी सी क्रिएचर नहीं। वो जल्दी से भागकर उसे लेने के लिए गया। ऑन्डिन स्विम करते हुए एक अलग आइलैंड पर चली गई थी, तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। सर्कस ने कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम यहाँ पर आई कैसे? ऑन्डिन कहती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी। मेरी हेल्प लेकर एक गैंगस्टर ड्रग को सप्लाई करता था। ये वाटर के थ्रू जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें घेर लिया। वो अपने हस्बैंड के साथ थी, पर हस्बैंड ने ऑन्डिन को पानी में कूदकर वहाँ से स्विम करने के लिए कहा। वो कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी है। ऑन्डिन सचमुच में स्विम करते हुए बहुत ही दूर तक आके वो लास्ट तक स्विम करती रही, उसके बाद डूब रही थी। तभी सर्कस ने उसे बचा लिया था। सर्कस को ऑन्डिन के लिए बुरा लगा। इसके बाद एक घर पर आ जाते हैं। घर पर ऑन्डिन का हस्बैंड ऑलरेडी मौजूद था। उसके साथ एक आदमी इन सबको धमकाता है कि मुझे मेरे ड्रग्स चाहिए। हमने मूवी में देखा था कि ऑन्डिन को पानी में कुछ मिला था जिसे उन्होंने गाड़ दिया था। यह वही बैग है। ऑन्डिन कोऑपरेट करती है, पर उसकी जगह पर उसे बैग मिलता ही नहीं। एनी ने वो बैग निकाल कर किसी और जगह पर रख दिया है। एनी को लगता है कि वो बैग यानी कि सील कोड जब तक ज़मीन में गड़ी रहे तब तक 7 सालों के लिए ऑन्डिन उसके साथ रह सकती है। ऑन्डिन के हस्बैंड ने उन्हें बहुत धमकाया, तो एनी उसकी लोकेशन उसे बता देती है। वो कहती है कि मैंने शिप के पास पानी में उसे रखा हुआ है। ये सब मिलकर शिप पर गए। ऑन्डिन को पता था कि उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से जाने नहीं देगा। वो मौके का फ़ायदा उठाकर एक रस्सी खींच लेती है जिसके उसका हस्बैंड पानी में गिर गया था। वो स्विम नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद ऑन्डिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। उसे फिर से उसकी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, पर सर्कस ने एक आइडिया लगाया। अगर उसे शादी कर लेता है तो यहाँ की सिटीज़न वो बन जाएगी। उसने ऑन्डिन को प्रपोज किया और ऑन्डिन भी हाँ कहती है। इसके बाद वो और एंडिन ये दोनों शिप पर शादी करते हैं। इसी तरीके से इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हमें मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।